हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का ये वीडियो सेशन है पेरेंट्स के लिए जो कुछ टिप्स चाहते होंगे अपने बच्चों के लिए, या फिर उन बच्चों के लिए हैं जो रियली में टिप्स देख रहे होंगे हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो पता भी होता है, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड वो उस चीज़ को भूल जाते हैं या ध्यान में नहीं रहता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पूछते रहते हैं, सर बच्चों की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ की जाए, बच्चों को स्टडी के लिए कैसे बिठाया जाए, इसके लिए मेथड्स क्या होने चाहिए ताकि बच्चों को बिना डांटे या बिना मारे काम चल जाए और बच्चे भी मन लगा के अपनी स्टडी पे ध्यान दें। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं, हैबिट्स दैट इनकरेज किड्स टू स्टडी। एक्चुअली गलती हम पेरेंट्स की ज़्यादा होती है अगर हम लोग अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके साथ हम बैठ नहीं पाते हैं, उनको हम वो चीज़ें समझा नहीं पाते हैं जो रियली में काफ़ी हेल्पफुल होती है उनके कैरियर के लिए, उनके स्टडीज़ के लिए, उनके स्कूल्स के लिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो रियली में बहुत ही हेल्पफुल हैं, और ये अगर हम सब अपने अपने घर में अप्लाई करें, अपने बच्चों पे अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छी बातें होंगी और ये इसके जो रिजल्ट आपको दिखेगा बहुत ही इफेक्टिव दिखेगा। तो पूरा का पूरा देखें, मिस ना करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर वन है टाइम टेबल। अगर कोई बच्चा घर में है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसको बिठाने के लिए, तो सबसे पहला है कि उसका आप टाइम टेबल समझाओ कि बेटे स्कूल से आने के बाद 4 to 7 या 4 to 8 ये आपका स्टडी टाइम है, 1 घंटा पढ़ो, ब्रेक लो, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक लो। तो ये टाइम टेबल उसके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। वो कहीं भी रहेगा, वो 4 o'clock या 5 o'clock अकॉर्डिंगली वो अपने टेबल चेयर पे आके बैठेगा और स्टडी में लग जाएगा। तो टाइम टेबल का इफेक्ट यहाँ मेंटली बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के ऊपर। उनको अगर बोल दिया जाए, समझा दिया जाए स्टार्टिंग से ही, और आप भी कोशिश करो उनके साथ थोड़ी देर बैठने की कि वो रियली में पढ़ाई कर भी रहे हैं नहीं, है ना। बच्चों को हर एक कदम पर पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, पढ़ने के टाइम भी होती है, खेलने के टाइम भी होती है, लेकिन जब बच्चा अपने रूम में बैठे, स्टडी टेबल पर बैठे, तो थोड़ी देर उसके साथ बैठनी चाहिए। तो पहला टिप्स आपको लेनी है कि टाइम टेबल 4 to 6 या 4 to 7 हो सकता है, 2 घंटे या 3 घंटे हो, तो उसको बोलो कि 1-1 घंटे में अपनी वो स्टडी करे। 1 घंटा करे, फिर 5 मिनट ब्रेक ले ले, 10 मिनट ब्रेक ले ले, फिर दोबारा बैठे, लाइक दैट, ब्रेक करके। एक बार में 2 घंटे या 3 घंटे बैठना मुश्किल होता है, किसी के लिए मुश्किल होता है, फोकस जो होता है वो ड्रैग डाउन होता है। ये किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये मेजर किया गया है, साइंटिफिकली देखा गया है कि 1 घंटे से ज़्यादा या 1.5 घंटे से ज़्यादा कोई कॉन्सेंट्रेशन बना के बैठ नहीं सकता, ठीक है ना। तो पहला है कि टाइम टेबल आप उसको बनाइए बच्चों को और उसको इफेक्टिव स्टडी की ओर मोटिवेट कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टडी टेबल एंड स्पेस। बच्चे को मालूम होनी चाहिए कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो उसका स्पेस क्या है। क्या बेड पे ही स्टडी करनी अच्छी बात है, या सोफे पे बैठ के हमने पढ़ लिया अच्छी बात है? नो, इट्स बैड हैबिट। एक्चुअली आपको अपने बच्चे के पे ध्यान देना पड़ेगा, वो पढ़ता कहाँ है। ये घर घर की समस्या है कि चलो जहाँ बैठे हो वहीं पढ़ने लग जाओ, राइट। बेड पे बैठे हो, बेड पे पढ़ने लग जाओ, धीरे धीरे वो सो जाएगा। तो ये सब जो हैबिट है ये आपको ले जाता है डिग्रेडेशन की ओर। आपकी जो क्वालिटी हो रही है वो डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है। इस क्वालिटी को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको स्टडी टेबल एंड स्पेस डिफाइंड करना पड़ेगा। घर के एक कोने में आप डिफाइन कर लो कि हाँ मेरे को यहाँ स्टडी करनी है, तो वहाँ पर चेयर एंड टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी मेंटली इम्पैक्ट डालता है बच्चों के ऊपर कि हाँ मेरे को वहाँ पढ़ाई करनी है ना। देखो इनिशियल डेज में क्या होता है ना, सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कोई छोटा बच्चा है उसको भी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है कि वो कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, टाइम टेबल क्या होता है। तो ये सब काम है पेरेंट्स का, और जो मेंटर उनके होते हैं उनका भी ये काम होता है कि बच्चों को डिफाइन कर दें स्टडी आवर्स, तो काफ़ी अच्छी बात होती है, ठीक है। आगे बढ़े, हैबिट ऑफ राइटिंग। भैया ये हैबिट ऑफ राइटिंग जो है ना आजकल ना बहुत ही कम होती जा रही है। लोगों को कहीं ना कहीं से PDF मिल गया, डाउनलोड कर लिया, और खुद से लिखने की जो हैबिट है वो कम हो जाता है। और ये काफ़ी डेंजरस बातें हैं बच्चों, ये काफ़ी बहुत डेंजरस है ये, जिनको लिखने की आदत नहीं है। कोई एग्ज़ाम होता है, आप बैठते हो, लिखने की आपको आदत ही नहीं है, तो क्या लिखोगे, राइट। देखो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मैं हर एक पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, बच्चों को भी बोलना चाहूँगा डायरेक्टली, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप लिखते हो कोई भी चीज़, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ पढ़ते हो तो वो टेम्पररी मेमोरी में जाता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है।
पढ़ने के टाइम आसपास कुछ भी हो रहा होगा, आप किसी दूसरे काम के साथ भी पढ़ सकते हो, कुछ और भी आपके आसपास चल रहा हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, बट यू कैन रीड द थिंग्स, है ना, स्टडी में ये है। लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो आप कुछ सोच रहे हो और कुछ लिखोगे तो आप लिख ही नहीं पाओगे। पहली बात, आपको पूरा फोकस, बोलते हैं ना, पांचों इंद्रिय का यूज होता है जब आप लिखने को बैठते हो, है ना। तो जब भी आप लिखते हो ना तो आपको ये परमानेंट मेमोरी में जाता है। आप कुछ और सोचते हुए या कुछ और देखते हुए लिख ही नहीं पाओगे, राइट। तो राइटिंग नीड्स मोर कंसंट्रेशन, और जब आप राइटिंग की हैबिट आपको लग जाएगी, दैट मीन्स कंसंट्रेशन की हैबिट आपको लग जाएगी। ये मैं लिख के देता हूँ, राइटिंग में देता हूँ आपको, कि अगर आपको हैबिट ऑफ राइटिंग है, नोट मेकिंग आपके पास एबिलिटी है, तो ये आपको लाइफ में आगे भी काम आने वाली है। कॉलेज में क्या होता है, टीचर आए, लेक्चर दे के चले गए, नोट्स आपको खुद से बनाना पड़ेगा। वहाँ कोई आपको नोट्स नहीं देने वाला, वहाँ कोई नहीं पूछने वाला। जब आप कहीं जॉब लगेगी या आप कोई बिजनेस करोगे, वहाँ भी आपको नोट की ज़रूरत पड़ेगी। किसी मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ भी नोट में जरूरत होने वाली है आपको। तो ये नोट मेकिंग एबिलिटी है ना, बहुत ही अच्छी एबिलिटी है जो पूरी लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाला है। इसीलिए नोट मेकिंग एबिलिटी और राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हैबिट है। मरते दम तक ये हैबिट आपका साथ देगा और आपको स्केल अप करेगा, आपको ये नॉलेज देगा, आपको सपोर्ट करेगा। सो हैबिट ऑफ राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप मान लो और जान लो। देखो, लास्ट पॉइंट है गुड डाइट गुड स्लीप। जो बच्चा अच्छी डाइट लेता होगा या अच्छे से टाइम से सो जाता होगा, टाइम से उठ जाता होगा, वो पूरा दिन उसका हैप्पी वाला मूड में गुजरेगा। और जब कोई बच्चा हैप्पी मूड में रहेगा तो उसकी लर्निंग एबिलिटी 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो हैप्पी बच्चा अगर कोई है तो उसकी लर्निंग एबिलिटी 5 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे। तो हैबिट जो होती है पढ़ने की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गुड डाइट और गुड स्लीप होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, बच्चे क्या, बड़े लोगों को भी देखा है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो कुछ वो खाते रहते हैं, चिप्स, कुरकुरे, जो भी है, कोल्ड ड्रिंक लेके बैठते हैं और खाते रहते हैं। इन दिस, अगर आपका गुड डाइट नहीं है तो आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं रहने वाली। ना आपको इस टाइम पे नींद आएगी, ना आपको टाइम पे कुछ एनर्जी की फीलिंग होगी, क्योंकि आप फूड ही वैसा नहीं खा पा रहे हो। गुड डाइट होनी बहुत ज़रूरी है। और गुड डाइट के बारे में मुझसे ज़्यादा आप सबको पता है कि गुड डाइट क्या होता है। मिल्क पीनी चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, राइट। सो वेज अच्छे से खानी चाहिए, नॉन वेज भी खाते हो तो आप खाओ, लेकिन ये जो फास्ट फूड वगैरह है इनसे आप दूर रहो। ये आपकी एनर्जी के लेवल को लो डाउन करता है, काफ़ी डिग्रेड करता है। आप बैठे रहोगे तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं होगा, आप सोने जाओगे आपको नींद नहीं आएगी, राइट। तो बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं फास्ट फूड के और जो आपके पास जो गलत डाइट है उसके। गुड स्लीप होना भी ज़रूरी है। आप एक हैबिट बना लो कि भाई 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, तो आपके बॉडी इस हैबिट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी, है ना। तो अगर आप 10-11 बजे सो जाते हो, सुबह 6 बजे उठ जाते हो, तो ये बॉडी ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्ड करेगा उसके अकॉर्डिंग। आपको 10 बजे ऑटोमेटिक नींद आएगी, 6 बजे आपका नींद खुलने वाला है, वो हो जाता है, बॉडी का सेटअप उस तरीके का हो जाता है। तो ये जो हैबिट है ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। एज ए स्टूडेंट भी, जब आप स्कूल में रहोगे, बड़े बच्चे बन के बड़े कॉलेज में जाओगे, वहाँ भी ये हैबिट आपको इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाएगा। जब आप जॉब करोगे या बिजनेस में जाओगे, वहाँ भी ये हैबिट आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये हैबिट आपको इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाएगा। सो दीज आर दी हैबिट्स हैं बच्चों के लिए। बच्चे खुश रहते हैं, खुश रहने भी चाहिए, तभी तो पढ़ाई में मज़ा आएगा, तभी तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, तभी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। इसलिए बी हैप्पी ऑलवेज। तो ऐसे टिप्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। ये हमारा नहीं, आपका चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी अच्छी बातों के साथ। बाय बच्चों एंड पेरेंट्स, टेक केयर।